गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग क्लास 10th के दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर के एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक कंप्लीट कर लिए थे और आज हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है 7x - 2y बटा xy बराबर 5 और 8x + 7y बटा xy बराबर 15। तो हम देखते हैं कि यहां पर कुछ अलग तरह का समीकरण है, तो इसको हम सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई करने के लिए इसका जो हर है इसको दोनों अंश के अलग अलग हर बनाएंगे, यानी xy को 7x बटा xy लिखेंगे -2y बटे xy लिखेंगे। इसके लिखने से क्या फायदा होगा कि जब 7x बटा xy होगा तो x और x कट जाएगा और ये आपको 7 बटा y मिलेगा, माइनस यहां पर जब 2y के बटा में जाएगा तो y कटेगा और ये आपका 2 बटा x होगा, इतना बराबर 5। और फिर इसको उसी तरह से जब अलग अलग करेंगे तो यहां 8 बटा y प्लस 7 बटा x बराबर 15। इस प्रकार समीकरण युग्म को हम लोग लिख सकते हैं। और फिर पहले जैसे सवाल हल किए थे उसमें जो 1 बटा y है इसको u मान लेंगे और 1 बटा x को भी मान लेंगे, तो आपका समीकरण युग्म हो जाएगा 7u - 2v बराबर 5 और ये आपका होगा 8u + 7v बराबर 15। इस प्रकार जब आपको समीकरण प्राप्त हो जाता है तब विलोपन विधि से इसको हम हल करेंगे। समीकरण 1 में 7 से और समीकरण 2 में 2 से मल्टीप्लाई करके इसको हम जोड़ेंगे। तो जब हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 49u - 14v बराबर 7 × 5 = 35 होता है और जब इसको 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16u + 14v बराबर 15 दूना 30 प्राप्त होता है। फिर जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और यहां पर आपको 65u बराबर 35 और 30 65 प्राप्त होगा, तो u बराबर 65 बटा 65 बराबर 1 प्राप्त होता है। u का मान फिर हम समीकरण 1 में रखते हैं, तो यहां पर 7 × 1 - 2v बराबर 5, तो 7 और -5 इस साइड लाएंगे और जो -2v है दूसरे साइड में जाएगा तो +2v, तो v बराबर आपको प्राप्त होगा 7 में से 5 गया 2 और यह बटा में 2 यानी कि 1। तो आपको u और v का मान प्राप्त हुआ है, तो हम xy का मान ज्ञात करेंगे। तो आपका 1 बटा y जो था वह u के बराबर था, तो u बराबर 1 बटा y और बराबर यह 1 है। तो आपको y का जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो y भी 1 के बराबर प्राप्त होगा। उसी प्रकार v बराबर 1 बटा x है और v का मान 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से x बराबर भी 1 आपको प्राप्त हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं, इसका जो है 6x + 3y बराबर 6xy और 2x + 4y बराबर 5xy। बच्चों यह जो सवाल है वह क्वेश्चन नंबर 5 में जो हम लोग पढ़े हैं उसी टाइप का सवाल है। क्या करना है कि इसका जो xy है उसको इसके बटे में ले आना है, तो ये बन जाएगा आपका 6x + 3y बटा xy बराबर 6। इसी टाइप का क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 में था, उसी प्रकार इसके xy को इसके बटा में ले आइएगा तो यह सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह हो जाएगा और आप इसे खुद से हल कर सकते हैं। हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 7 है कि 10 बटा x + y + 2 बटा x - y बराबर 4 और 15 बटा x + y - 5 बटा x - y बराबर -2। तो इस तरह का सवाल रहता है तो पुनः पहले की तरह हम लोग जो 1 बटा x + y है उसको u मान लेंगे दूसरे चर के रूप में और 1 बटा x - y को भी मान लेंगे, तो आपका जो दिया हुआ समीकरण युग्म है वह बदल के क्या हो जाएगा 10u + 2v बराबर 4 और ये हो जाएगा 15u - 5v बराबर -2। इस तरह आपका समीकरण 1 और 2 प्राप्त होगा और तब इसको विलोपन विधि से हल करने के लिए समीकरण 1 में 5 से और समीकरण 2 में 2 से गुणा करके जोड़ देंगे तो आपका भी कट जाएगा। तो यह मल्टीप्लाई करने पर यह आपको इस प्रकार प्राप्त होता है और यह आपका +10v और -10v कट जाएगा और यह आपका 50u और 30u मिलके 80u और इधर 20 में से 4 जाएगा तो 16, तो u बराबर 16 बटा 80 यानी 1 बटा 5 प्राप्त होता है। फिर u का मान आप समीकरण 1 में रखेंगे
तो आपका 10 गुना 1/5 प्लस 2v बराबर 4, यानी 2v बराबर 4, और यह 5 से 10 कटेगा 2 बार, यह उस साइड जाएगा तो -2, तो v बराबर आपका 2, 4 में से 2 घटेगा तो 2, और यह बटा में 2, यानी v बराबर 1 प्राप्त होगा। जब u और v का आपको मान प्राप्त हो जाएगा तो इसको फिर x और y के रूप में बदलेंगे। तो u बराबर आपका था 1/x प्लस y, और u का मान था आपका 1/5, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर x प्लस वाई यहां जाएगा, 5 इंटू 1 इधर आएगा, यानी आपको प्राप्त होगा x प्लस वाई बराबर 5। इसको आप इक्वेशन 3 मानेंगे। और दूसरा जो v बराबर 1/x माइनस वाई था, उसका मान आपको 1 आया है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से x माइनस वाई बराबर 1 प्राप्त होगा। यह समीकरण 4 होगा। और पहले की तरह समीकरण 3 और 4 को पुनः जोड़ेंगे, ताकि प्लस वाई और माइनस वाई कट जाएगा, क्योंकि दोनों का गुणांक समान है। और यहां पर x प्लस x मिलके 2x, और इधर 5 प्लस 1 मिलके 6 हो जाएगा, और आपका x बराबर प्राप्त होगा 6/2, यानी कि 3। और जब x का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो आपको होगा 3 प्लस वाई बराबर 5, यानी कि y बराबर 5 माइनस 3 बराबर 2। अब इसका प्रश्न संख्या 8 है, 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4, और 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई बराबर -1/8। फिर पहले ही की तरह 1/3x प्लस वाई, चूंकि दोनों समीकरणों में है इसलिए उसको u, और 1/3x माइनस वाई दोनों समीकरणों में है इसलिए उसका दूसरा चर भी मानेंगे। और अब आपका दिया गया समीकरण युग्म होगा u प्लस v बराबर 3/4, और यहां पर u/2 माइनस v/2 बराबर -1/8। यह आपका समीकरण 1 और 2 होगा। और इसको गुणांक को बराबर करने के लिए आप देखते हैं कि यहां पर v है और यहां -v/2 है, तो यदि हम समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 कटेगा, और यहां पर -v प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे कि समीकरण 2 में 2 से गुणा कर समीकरण 1 में जोड़ने पर, तो यहां पर हम समीकरण 1 को उसी प्रकार उतार दिए हैं, और समीकरण 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर यह कटेगा, और u माइनस उसी तरह यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करने पर यह v, और बराबर यहां पर 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/8 गुना 2, तो 2 से 8 कटेगा 4 बार में, यानी -1/4 आपको प्राप्त होगा। अब दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो यहां पर प्लस भी और यहां पर माइनस भी है, ये दोनों कट जाएगा, तो u प्लस u 2u, और यहां पर चूंकि फ्रैक्शन है इसलिए इसको हम अलग अलग ही लिख देते हैं कि 3/4 माइनस 1/4, और फिर भिन्न का घटाव करते हैं, लघुत्तम 4 होगा, ऊपर में 3 माइनस 1, तो ये 2u बराबर आता है 2/4, यहां पर आता है 2/4, तो u बराबर आपका होगा 2/4, और यह जो 2 है वह भी इसके हर में गुना हो जाएगा, तो 4 गुना 2, और फिर 2 से 2 कट जाएगा, तो u बराबर आपको 1/4 प्राप्त होता है। और u का मान फिर समीकरण हम 1 में रखेंगे तो आपका क्या होगा, 1/4 प्लस v बराबर 3/4, तो v बराबर आपका होगा 3/4 माइनस 1/4, यानी कि 3 माइनस 1 यानी 2/4, यानी कट का 1/2 आ जाएगा। तो u और v का जब मान आपको प्राप्त हो जाएगा तो फिर आप जो माने थे उसमें u और v का मान रखेंगे, अर्थात u बराबर क्या माने थे, 1/3x प्लस वाई को u माने थे, तो इसका वैल्यू हमको क्या आया, 1/4 आया। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये यहां जाएगा तो 3x प्लस वाई, और ये 1 से मल्टीप्लाई होके 4, इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। और v बराबर जो 3x माइनस वाई माने थे उसका मान हमको 1/2 आया है, फिर यह क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 3x माइनस वाई बराबर 2 प्राप्त होगा। अब यहां पर प्लस वाई और माइनस वाई है, तो समीकरण 3 और 4 को जोड़ दिया जाएगा, इसको जोड़ने से आपको माइनस वाई और प्लस वाई कट जाएगा, तो यहां 3x प्लस 3x यानी 6x होगा, और यहां 4 प्लस 2 मिलके 6 आता है, यानी x बराबर होगा आपका 6/6 यानी कि 1, और x का मान जब समीकरण 3 में रखेंगे तो 3 इंटू 1 प्लस वाई बराबर 4,
और यहां पर y बराबर 4 और यह 3 इंटू 1 -3 बराबर 1, तो आपका आंसर हुआ x बराबर 1 y बराबर 1। तो इस तरह से बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1 आज पूरा हुआ। इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।